राधे राधे, जय जय श्री राधे। आप सभी के हृदय में विराजमान मेरे प्यारे प्रभु को प्रणाम। आपने बड़े प्रेम से नानी बाई का मायरा नरसिंह जी का चरित्र सुना, उसके लिए आपका अति आभार है। और वृंदावन में रह करके बिहारी जी की कृपा से हम यही कह सकते हैं कि आपका मन बिहारी जी में लगे, तन जहाँ भगवान रखे वहाँ रहे, परंतु चिंतन में, ख्यालों में हमारे बिहारी जी आपके हृदय में विराजमान रहे। क्योंकि अहेतु की कृपा होती है तभी भगवान व भक्तों की कथा में मन लगता है, और वो भी यूट्यूब पर, जहाँ इतने तरह तरह के खेल तमाशे, मनोरंजन के साधन, खाना पकाना बनाना वगैरह वगैरह, इतने न जाने क्या क्या यूट्यूब पर मिल जाता है। इन सब को छोड़ करके भक्तों का चरित्र सुनना भगवान की कृपा प्रसाद ही तो है, वरना न जाने कहाँ कहाँ मन भटकता रहता है। मैंने पहले भी यही कहा था कि जितनी देर हम कथा सुनते हैं, भगवान का नाम लेते हैं और भगवान के भक्तों का चरित्र सुनते हैं, उतनी देर हम भगवान को अपने नज़दीक पाते हैं और हम भगवान के नज़दीक होते हैं, क्योंकि भगवान की दृष्टि हम पर होती है। वैसे तो सदैव ही भगवान की दृष्टि सब पर रहती ही रहती है, परंतु जैसे एक माँ अपने बच्चों पर रखती है और बच्चा जब तक शांति से खेल रहा होता है, माँ भी शांति से रहती है, परंतु जब बच्चा कुछ अच्छा कर रहा होता है, कुछ अच्छा पढ़ रहा होता है, कुछ अच्छे काम कर रहा होता है, तो माँ बड़ी प्रसन्न होती है। वैसे ही हमारे भगवान है कि जब हम भजन में मन लगाते हैं और भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं कि अहेतु की कृपा करके जो मनुष्य जन्म दिया है उनको सार्थक करने का ये प्रयत्न कर रहा है। ये ज़रूरी नहीं कि हमारे भगवान इतने दयालु है कि हम भगवान का भजन करेंगे या बड़ी बड़ी कथाओं में जाएंगे या कोई अच्छे काम करेंगे तभी भगवान प्रसन्न होते हैं। नहीं, भगवान तो इतने दयालु है कि उनका हमारे मन में अगर चिंतन भी हो जाए तो उस चिंतन से ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर आगे का काम भगवान अपने आप ही कर देते हैं कि हमारा भजन में मन लगने का हम कम से कम अपना चिंतन तो बनावे कि अब हमें आगे भगवान का भजन करना है, अब हमें आगे श्रेष्ठ काम करना है। शुभ संकल्प सुनते ही भगवान अति प्रसन्न हो जाते हैं और बाद में हमारा थोड़ा प्रयत्न रहता है, परंतु भगवान के अहेतु की कृपा रहती है और मार्ग सुगम हो जाता है, और जो हम चाहते हैं वैसे ही भगवान हमारे लिए मार्ग बना देते हैं, और वैसे ही भगवान की दृष्टि हम पर रहती ही है। और वैसे जब हम भगवान का भजन करते हैं, कुछ संतों का लिखा पढ़ते हैं, कुछ संतों का गाया सुनते हैं, तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। और गोस्वामी महाराज जी कहते थे, तुलसीदास बाबा कहते थे, तुलसी मेरे राम को धोके, तुलसी मेरे राम का धोके ते निकले नाम, उनके पग की पगतनी और मेरे तन की चाम। क्योंकि जो बड़े बड़े संत होते हैं उनका मन यही रहता है कि जो सुख और आनंद हमने पाया है कली काल में जीव, वैसे ही कहाँ कुछ कर पाता है अच्छा कर्म, और भगवान के भजन में मन लगने लग जावे और राम का नाम ले। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जो राम का नाम लेता है तो मुझे इतनी प्रसन्नता होती है कि मेरा मन करता है कि उनके पग की पगतनी, उनके पग में पहनने की जो पनही जूतियाँ होती है, मेरे तन की अगर चाम को निकाल के भी बना दूं तो भी कम है। मेरे राम का नाम इतना पवित्र है। तो हम सोच समझकर किसी संत की कथा सुनते हैं, उनके प्यारे प्रभु को याद करते हैं, तो जिस लोक में जो संत होते हैं हमें वहीं से वो आशीष देते हैं। क्योंकि संत यही तो चाहते थे कि हमारे सब बच्चे भगवान का नाम लें और भगवान पर विश्वास करें, इसीलिए तो उन्होंने ग्रंथ लिखा था और हमें कुछ करना भी नहीं पड़ा। कलिकाल का मनुष्य तो इतना भाग्यशाली है कि कलिकाल में तो शुभ संकल्प का भी फल मिलता है। और आपने जितने युग सुने, सतयुग में, त्रेता में, वहाँ तक तो आपने यही सुना होगा कि भगवान को सबरी ने बेर खिलाए, पर कभी ये सुना कि भगवान खुद मांग मांग के खुद खा रहे हैं और भक्तों को भी खिलाते हैं। द्वापर में भी भगवान गए, हमारे विदुर जी के घर गए, छिलके पा कर के
छिलके पा करके अति प्रसन्न हुए। परंतु देखो ये कलिकाल, इनमें भक्तों के घर भगवान खुद आते हैं। कर्मा की खिचड़ी भगवान खुद खाते ही नहीं हैं, अपने हाथ से कर्मा को खिचड़ी खिलाते भी हैं। न जाने ऐसे कितने भक्त हैं जिनके घर भगवान स्वयं आए हैं और अपने हाथ से भूखे प्यासे भगवान का भजन करने वाले भक्तों को भगवान खुद अपने हाथ से प्रसाद पवाते हैं। और न जाने कितनी बार भगवान अपना जो भोग धरा जाता है वो भोग लेकर के आते हैं। तो अब ऐसे भगवान के नज़दीक रहने के लिए और हम में और संतों में इतना ही तो अंतर है कि हमारे चिंतन में, हमारे ख्याल में कभी संसार भी आता है और मुसीबत पड़ती है तो भगवान आते हैं, परंतु संतों के ख्याल में भी भगवान है तो उनको भगवान सहजता से याद रहते हैं, क्योंकि वो भगवान से कहते हैं कि आपके अलावा हमारे ख्याल में कोई है ही नहीं, तो हमें कौन याद आएगा और हम किनका चिंतन करेंगे और हम किनकी बातें करेंगे और हम किनका लाड चाव करेंगे। आप ही तो हो हमारे लाडले, आपका ही तो चिंतन है जो हमें सुख देता है और आप ही के भरोसे तो हम आए हैं। और वैसे भी देखा जाए तो भगवान ने ये विग्रह रूप अपने प्यारे भक्तों के लिए ही तो भगवान विग्रह रूप में आए हैं कि कहीं मेरा भक्त भूखा ना रहे, कि समय हो गया है, भगवान को पवाना है तो भोजन बनाना है, भगवान को स्नान कराना है तो स्नान कराना है, कहीं मेरा भक्त उदासीन ना बन जाए, उदास ना हो जाए। इसीलिए तो भगवान अपने जितने उत्सव हैं वो अपने भक्तों के लिए ही तो मनाते हैं कि मेरे भक्त भी आलिंगन करे, मेरा भक्त भी लाड चाव करे, मेरा भक्त को भी वही सुख मिले जो एक संसार वालों को मिलता है। संसार का सुख कुछ देर का होता है, परंतु भगवान का सुख सदा सदा के लिए हो जाता है। और भगवान से प्रेम करते करते मन ऐसा हो जाता है कि फिर संसार की वस्तुएं, संसार के व्यक्ति और संसार के स्थान सुहाते ही नहीं हैं। धीरे धीरे मन भगवान में रम जाता है। इसीलिए बड़ भागी होते हैं जो यूट्यूब पर भी भगवान का भजन, भगवान के भजन सुनते हैं, भगवान की कथा में रहते हैं और भगवान का जो लीला चरित्र आते हैं उनको सुनते हैं। और हेतु की कृपा हुई जो हमारे करुणदास जी महाराज जी ने जो आजकल भक्त चरित्र को उन्होंने साकार करके दिखाया है नाटक के माध्यम से, तो आप उनको भी ज़रूर देखो। देख करके बहुत आनंद भी आता है और धीरे धीरे मन और विश्वास पक्का हो जाता है, मन भगवान में लग जाता है। तो अतः आप सभी का बहुत बहुत आभार। और मैं क्या दे सकती हूँ, मैं भगवान से यही प्रार्थना कर सकती हूँ कि आपका सबका मन और मेरा मन भी भगवान में लगा रहे, भगवान के ही ख्याल आते रहें, भगवान के चिंतन में हमारा जीवन चलता रहे। तो फिर इस जन्म की हमें कोई चिंता ही नहीं रहेगी। जितने सारे काम है, योग क्षेम की रक्षा तो भगवान स्वयं करते ही हैं। और हमारा ये लोग तो सुधरेगा ही, पर लोक भी सुधर जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे हमारा चिंतन सुधरेगा, और चिंतन तभी सुधरेगा जब हम हरदम भगवान के नाम में, हरदम भक्तों के चरित्र में रहेंगे, तभी भगवान का ख्याल आएगा और भगवान की लीला चिंतन में मन लगेगा। तो ये लोग तो सुधरेगा ही, हमारा परलोक भी सुधर जाएगा। इसीलिए आपको फिर एक बार आभार। और कल से हमारे भक्तमाल के चरित्र में हम चातुर्मास के उसी क्रम में हम कल से पहले, सबसे पहले हम कर्माबाई का चरित्र कहेंगे और फिर जैसे जैसे भगवान प्रेरणा करते रहेंगे हम भक्तों का चरित्र गाते रहेंगे। नाभाजी महाराज की अहेतु की कृपा है जो हम सब के लिए ऐसे ग्रंथ इस कली काल में रच के गए हैं, क्योंकि समय इतना होता ही नहीं है कि भागवत निकाल के पढ़ें, वेद पुराण में बड़े बड़ी कथाएं होती हैं, कब समय मिलता है, मिलता ही नहीं है। ये छोटे छोटे चरित्र भगवान के, और वैसे देखा जाए तो भगवान के चरित्र, जितने भक्तों के चरित्र, उनमें कोई छोटा या बड़ा नहीं है। नाभाजी महाराज कहते हैं कि भाव ही बड़ा होता है, और भगवान के भक्तों की जितनी भी नाभाजी के भक्तमाल में कथाएं हैं उनमें कोई भेद है ही नहीं, कि जैसे तुलसी पत्र में भेद नहीं, चाहे कोई पत्ता बड़ा हो चाहे छोटा हो, जो भगवान के चढ़ गया वो भगवान का प्रसाद बन गया और उसे पाकर के मन तृप्त होता है। वैसे ही चाहे कोई छोटी कथा हो चाहे बड़ी हो, उन भक्तों ने अपने मन को भगवान में लगाया था। तो किसी कारण से जानकर या कम होने की वजह से
कई कथाएं छोटी रह जाती है और कई विस्तार में होती है, परंतु वो सब भगवान के लाडले भक्त थे, इसलिए उनकी कथाओं में भेद नाभाजी ने किया ही नहीं, क्योंकि वो सारे के सारे भगवान के लाडले हैं। और हर कथा हमारे मन की व्यथा को दूर करने वाली होती ही होती है, क्योंकि कितनी कथाएं ऐसी हैं भक्तमाल में आएगी आगे कि जो भगवान पर विश्वास करते हैं उनके काम कैसे पूरे भगवान कर देते हैं। तो हर कथा हमें हमारे जैसे प्रश्नों का उत्तर सामने बैठ के दे रही हैं, वैसे ये कथाओं से हमें हर प्रश्न का समाधान मिल जाता है। इसलिए फिर से आपका एक बार आभार कि आपने भक्तों का चरित्र सुना, वो भी मुझ जैसी का, जो मुझ में ना तो कोई ज्ञान है, ना मैं कोई कवि हूँ, और ना हमने कहीं जाकर के कोई भक्तों का या कोई संतों का सानिध्य पा करके ये कथाएं सीखी हैं। बस अहेतु की कृपा हुई भगवान की और हमारे गुरु जी की। हम कृपात्री जी महाराज की परंपरा से हैं। कृपात्री जी महाराज हमारे दादा गुरु जी हैं, और आज हमारे गुरुदेव हैं त्रंबकेश्वर जी महाराज, जो वृंदावन में ही कृपात्र धाम में विराज रहे हैं। तो उन सब की कृपा पा करके ही, उन सब की दया अहेतु की मुझ पर हुई, तो मैं कुछ थोड़ा बहुत बोलना सीख गई। जो कुछ भी है सो हमारे भगवान और गुरुदेव की ही कृपा से हैं। आगे भी आप हमारे साथ बने रहिए, और आपको अगर YouTube चैनल पर मेरी और अगर कथाएं देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं। पहले भी कथाएं और थी और आगे भी कथा आती रहेगी, और आप और मित्र संबंधियों के साथ साझा भी करें और सब्सक्राइब भी करें, तो इससे हमारा भी मनोबल बढ़ता रहता है। जय जय श्री राधे। आप सभी के हृदय में विराजमान मेरे प्रभु को बार बार वंदन, बार बार प्रणाम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।